नमो बुद्धाय मित्रों, नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं, मन और आत्मा दोनों को झकझोर देने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देवर और भाभी के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रेम पनपे जो इस जन्म से नहीं पिछले कई जन्मों से जुड़ा हो, और वह प्रेम सिर्फ मोहब्बत नहीं, श्राप और मृत्यु का बंधन बन जाए। आज की दास्तान है स्वरा अधूरी आत्मा की पुकार, एक ऐसी देवर भाभी की लव स्टोरी जहां देवर का दिल अपनी भाभी पर नहीं, उसकी आत्मा पर आया है। पर भाभी अब इंसान नहीं रही, वह एक यक्षिणी बन चुकी है और उसका प्रेम अब एक प्यास बन गया है। खून की प्यास। तो क्या देवर उस आत्मा को मुक्ति देगा या खुद भी एक श्राप बन जाएगा? क्या यह प्रेम अमर प्रेम है या आत्माओं का अधूरा तड़पता मिलन? अगर आप भी ऐसी कहानियों में डूबना चाहते हैं जहां मोहब्बत का रंग लाल नहीं काला होता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, खौफनाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप अपने किसी पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते को फिर से जीना चाहेंगे? और हां, इस रहस्य और डर से भरी लव स्टोरी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो दिन में प्यार और रात में डर से कांपते हैं। तो आइए चलें उस हवेली की ओर जहां रिश्ते खत्म नहीं होते, बस रूप बदलते रहते हैं। आर्यन एक शांत, पढ़ाकू और भावुक स्वभाव का 22 साल का युवक था। शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का छात्र, लेकिन उसके भीतर कहानियों को महसूस करने की गहरी शक्ति थी। वह लोगों की आंखों में छुपे जज्बात पढ़ सकता था, और शायद यही वजह थी कि जब वह इस बार गर्मी की एक उमस भरी शाम थी, जब आर्यन गांव पहुंचा, दूर दूर तक फैले खेत, सुनी पगडंडियाओं और हवेली के ऊपर मंडराते गिद्ध, सब कुछ जैसे किसी रहस्य को चुपचाप देख रहा था। वह एक साधारण कॉलेज का छात्र था, लेकिन इस बार गांव लौटना कुछ अलग था। जैसे गांव की हवा में कोई अनजानी सी बात थी, कुछ ऐसा जो उसकी रूह को छू कर निकल गया। उसका भैया और नई नई ब्याही भाभी स्वरा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। भैया के चेहरे पर वही अपनापन था, लेकिन स्वरा को देखकर आर्यन का दिल एक पल के लिए थम गया। स्वरा बेहद खूबसूरत थी, दूध सी गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, और उन आंखों में एक अजीब सी चुप्पी, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन होंठ बंद थे। उसकी मुस्कान में मिठास थी, पर आंखों में कोई छुपा हुआ तूफान। आर्यन को उससे मिलते ही एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, एक ऐसी भावनात्मक डोर जो सही या गलत के दायरे से परे थी। पहली ही रात हवेली कुछ कहने लगी। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने पास से गुजरते हुए सांसें छू ली हो। खिड़की की दरार से बाहर झांका तो एक पल के लिए लगा जैसे कोई परछाई भागी है। तभी पायल की धीमी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, लेकिन दिल की धड़कनों से तेज। वह चौंका। यह आवाज कहां से आ रही थी? स्वरा सो रही थी या शायद नहीं? गांव में अगले दिन माहौल कुछ अजीब था। लोग आर्यन से दूर दूर रह रहे थे। जब वह चाय की दुकान पर बैठा तो एक बूढ़ी औरत पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, बेटा, रात को हवेली में मत घूमना, यहां कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। उसके शब्दों ने जैसे ठंड की लहर आर्यन के भीतर उतार दी। रात को जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो स्वरा दरवाजे पर खड़ी दिखी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा आधा उजाले में आधा अंधेरे में था। उसकी आंखें आर्यन को घूर रही थी, न प्यार से न नफरत से, बस ऐसे जैसे वह उसकी रूह को पढ़ रही हो। नींद नहीं आ रही? देवर जी, उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उस मिठास के पीछे जैसे कांटे छिपे हो। आर्यन ने घबराकर सिर हिलाया और वह मुस्कुराकर लौट गई। उसके बाद से कुछ भी सामान्य नहीं रहा। हर रात वही पायल की आवाज, कभी कभी किसी के रोने की सिसकी, और खिड़की पर वहीं पर छाई। एक रात तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके तकिए के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरा हो। जब आंख खुली तो कोई नहीं था, सिर्फ कमरे में फैली सर्द हवा और दरवाजे की हल्की सी चरमराहट। दिन में स्वरा हमेशा मुस्कुराकर बातें करती, लेकिन कभी कभी उसकी नजरें आर्यन पर कुछ ज्यादा देर तक ठहर जातीं,
जैसे वह कुछ सोच रही हो या फिर किसी याद में खो जाती हो। और फिर कभी उसकी नजरों में इतनी ठंडक होती कि आर्यन को सांस लेने में तकलीफ होती। देवर भाभी का रिश्ता कभी इतना उलझा हुआ नहीं था। कम से कम आर्यन ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एक दोपहर जब भैया खेत गए थे, स्वरा आर्यन के कमरे में आई। तुम्हें डर लगता है मुझसे? उसने पूछा, आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान। आर्यन ने नजरें चुरा लीं। तुम कुछ छिपा रही हो भाभी। उसके मुंह से यह बात निकल ही गई, लेकिन स्वरा बस मुस्कुरा कर लौट गई। बिना कुछ कहे उस रात आर्यन ने एक सपना देखा। वो हवेली की छत पर खड़ा था। सामने स्वरा खड़ी थी। लाल जोड़े में उसके चेहरे पर खून के छींटे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अब तुम जान गए ना कि मैं क्या हूं? आर्यन चीख पड़ा, लेकिन आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। अगली सुबह जब वह उठा तो तकिए पर लाल रंग का धब्बा था, खून जैसा, या शायद कुछ और। अब आर्यन जान गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह स्वरा से डरने लगा था, लेकिन साथ ही उसे देखने की चाह भी बढ़ती जा रही थी। उसकी मौजूदगी में उसे बेचैनी होती और उसके बिना कुछ अधूरा लगता। देवर भाभी का रिश्ता अब सादगी की सीमाओं को लांघकर किसी रहस्यमय मोह का रूप ले चुका था। गांव वाले अब साफ कहने लगे थे, उसे छूना मत, उसकी आंखों में झांकना मत। वो औरत नहीं रही, लेकिन आर्यन को जैसे किसी अदृश्य डोर ने बांध रखा था। वह चाहता था सच जानना, और उस सच ने उसे उसी रहस्य की ओर खींचा जहां दर्द, प्यार और डर तीनों एक साथ रहते हैं। क्या स्वरा इंसान थी या कोई छाया जो किसी पुराने पाप का बदला लेने आई थी? क्या उसका प्यार सच्चा था या सिर्फ एक छलावा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यन उससे बच पाएगा या वह भी उस हवेली के अतीत में खो जाएगा? यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। दिन ढलते ही हवेली की दीवारें जैसे कुछ कहने लगती थीं, कुछ ऐसा जो दिन की रोशनी में छिपा रहता था लेकिन रात के सन्नाटे में सांसें लेता महसूस होता। दिन में सब कुछ सामान्य लगता। स्वरा एक आदर्श गृहिणी की तरह घर के कामों में व्यस्त रहती, थाली सजाती, तुलसी को जल देती और कभी-कभी हल्की मुस्कान के साथ आर्यन से पूछती, तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना? आर्यन हां कहता, लेकिन उसकी आंखें स्वरा के हर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करती, क्योंकि रात में वही स्वरा बदल जाती थी। उसकी चाल धीमी, आंखें बोझिल और स्वभाव में एक अजीब सी गहराई आ जाती थी, जैसे वह कोई और बन जाती हो। आर्यन ने यह बात महसूस की, लेकिन खुद को समझाया कि वह ज्यादा सोच रहा है। फिर भी जब स्वरा उससे उसकी पढ़ाई, पसंदीदा किताबें और शहर के जीवन के बारे में दिलचस्पी से बातें करने लगी, तो उसके मन में कुछ नरम सा पिघलने लगा। एक भाभी की चिंता और एक स्त्री का रहस्य दोनों एक साथ उसकी ओर खींच रहे थे। कई बार वह खुद को रोकता, सोचता कि यह सोच गलत है, वह उसकी भाभी है, लेकिन मन को मनाने में अक्सर तर्क हार जाते हैं। एक दोपहर जब वह हवेली के बरामदे में किताब पढ़ रहा था, स्वरा उसके पास आकर जमीन पर बैठ गई और एक धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, होठ कांप रहे थे और जो शब्द निकल रहे थे वह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। आर्यन सिहर उठा, क्योंकि उस भाषा की ध्वनि में ऐसी कंपकंपी थी जो आत्मा को भीतर तक हिला दे। जैसे ही उसने स्वरा को टोकना चाहा, वह एकदम चौंकी और बोली, मैं कुछ कह रही थी, और फिर हंस दी, लेकिन वह हंसी रूह में गूंजती रही। देर तक उस रात जब हवेली में सब सो रहे थे, आर्यन को बंद पड़े एक कमरे से हल्की रोशनी और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। उसने दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ धुंधला ही दिखा। बस इतना कि कमरे के बीचों बीच एक लाल चादर पर कुछ जल रहा था और उसमें से धुएं के साथ जैसे किसी औरत की सूरत बन रही थी। आर्यन पीछे हट गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन वह जब अपनी किताबें निकाल रहा था, तो उसे एक पुरानी किताब के बीच में एक कागज मिला, पीला, फटा हुआ, और उसमें तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था। उस पर सिर्फ 2 शब्द थे, रक्षा करो। यह शब्द जैसे किताब से नहीं, किसी आत्मा से निकले हो।
उसके हाथ कांपने लगे। वो भागा और गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादू हरनाम के पास पहुंचा, जिसने सब कुछ छोड़ दिए हैं और अब मंदिर के पास बैठते हैं। जब आर्यन ने हवेली और वह चिन्ह दिखाया तो हर नाम कांप गए। बोले, यह हवेली उस राजा की थी जो आत्माओं से खेलता था। उसकी रानी एक रात बिना किसी को बताए गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। आर्यन ने पूछा, उस रानी का चेहरा कैसा था? हरनाम ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल वैसा जैसा तेरी भाभी का है। आर्यन का दिल धक से रह गया। क्या स्वरा वही रानी थी या उसकी कोई छाया? उसी रात आर्यन ने एक और सपना देखा। इस बार वह किसी महल में था। उसके चारों ओर दीप जल रहे थे और सामने एक रानी सिंहासन पर बैठी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें स्वरा। लेकिन अब वह राजसी पोशाक में थी और आंखों में एक तीखा बुझा हुआ क्रोध था। वह बोली, तुमने मुझे भुला दिया था आर्यन, लेकिन मैं नहीं भूली। यह सुनकर आर्यन की नींद खुल गई। उसके शरीर पर पसीने की चादर थी और सीने में अजीब सी जलन। अब वह समझ गया था कि जो कुछ हो रहा है वह केवल भ्रम या कल्पना नहीं है। स्वरा कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उसके भीतर कोई रहस्य सांस ले रहा है। कोई बीता जन्म, कोई अधूरा रिश्ता, कोई पुराना बदला या कोई बांध जो टूटा नहीं। लेकिन उस रहस्य के साथ साथ एक खिंचाव भी है जो आर्यन को उसकी ओर खींच रहा है। ऐसा लगने लगा जैसे वह हवेली का ही हिस्सा बन रहा है, जैसे उसका अतीत उसी के भीतर जाग रहा है। देवर और भाभी के रिश्ते के नाम पर जो मर्यादा थी, वह अब धीरे धीरे एक और दुनिया की दीवारों से टकरा रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं प्यार भी करती हैं और इंतजार में बदला भी लेती हैं। आर्यन अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, वह किसी भूले हुए अध्याय का नायक बन गया था। एक कहानी जो शायद उसके जन्म से पहले लिखी गई थी और अब दोबारा खुल रही थी। हवेली की उन्हीं पुरानी दीवारों के बीच चांदनी रात थी। हवेली के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था और खिड़कियों पर टिकी हवा जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसी रात आर्यन को पहली बार स्वरा की झलक कुछ ऐसी मिली जो किसी भी सामान्य इंसान के होश उड़ा सकती थी। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, लेकिन दरवाजे के नीचे से आती हल्की परछाई और अजीब सी सरसराहट ने उसका ध्यान भटकाया। जब वह दरवाजा खोलकर बाहर आया तो देखा स्वरा, उसकी भाभी, खामोशी से जमीन पर बैठी थी। आंखें बंद थीं, होंठ बुदबुदा रहे थे और दोनों हाथ किसी अजीब मुद्रा में उठे हुए थे, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया कर रही हो। उसके चारों ओर चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े और सिंदूर की रेखाएं बिखरी थीं। आर्यन सिहर गया। भाभी, उसने कांपती आवाज में कहा। एक पल को ऐसा लगा जैसे स्वरा ने उसकी बात सुनी ही नहीं, लेकिन फिर वह चौकी पल भर में उठी और मुस्कुराकर बोली, अरे देवर जी, डर गए? मैं तो बस टहल रही थी, नींद नहीं आ रही थी। वो मुस्कान बेहद सामान्य थी, पर आर्यन के रोंगटे खड़े हो चुके थे। सब कुछ मानो दो रूपों में बट गया था। एक वो जो आंखों से दिखता था और एक वो जो आत्मा में कांपता था। बात यहीं नहीं रुकी। अगले ही दिन हवेली की नौकरानी चंपा गायब हो गई। वह जो हर सुबह तुलसी में जल देती थी, जो स्वरा को बड़ी बहू कहती थी, वह अब कहीं नहीं थी। जब दोपहर तक उसका पता नहीं चला तो गांव वालों ने खोजबीन शुरू की और शाम होते होते गांव के बाहर वाले पुराने जंगल से उसका लाल रंग का चुन्नी का टुकड़ा मिला, खून से सना हुआ, और पास ही मिट्टी पर घसीटने के निशान। अब डर हवा में घुलने लगा था। अगले ही दिन गांव की चबूतरे पर यह फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यक्षिणी लौट आई है, वही जो हवेली में रहती थी, वही जिसकी नजर जवान लड़कों पर पड़ती थी। आर्यन ने यह सब सुना, पर उस समय वह किसी और उलझन में था। वह चाहता था कि यह सब महज संयोग हो, पर हर रात कोई नई दरार बन रही थी। एक रात वह अपने कमरे के कोने में लगे पुराने दर्पण में कुछ अजीब देख बैठा। स्वरा अंदर कमरे में खड़ी थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। उसका चेहरा वहां धुंधला नहीं था, बेहद साफ था, लेकिन आंखें चमक रही थीं।
लाल रंग की, और बाल बिना हवा के ही उड़ रहे थे, और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। आर्यन पलटा तो देखा, स्वरा सचमुच वहीं खड़ी थी, एकदम शांत, एकदम सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह धीरे से बोली, आईना पुराना है देवर जी, उसमें बहुत कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। और वह फिर उसी चाल से चली गई। उस पल आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य धागा उसकी आत्मा से बंधा हुआ हो, और उस धागे का सिरा अब स्वरा के हाथों में है। अब वह खुद से पूछने लगा था, क्या मैं उसे चाहने लगा हूं या वह मुझे खींच रही है? यह कोई आम आकर्षण नहीं था। यह एक ऐसी भावना थी जिसमें डर भी था, और मोह भी, पाप भी था, और कोई गहराई भी, जैसे आत्माएं एक पुराने युग की कसम निभा रही हो। उस रात जब आर्यन सोया तो उसका सपना वैसा नहीं था जैसा पहले आता था। वह किसी पुराने महल में नहीं, बल्कि हवेली के एक अंधेरे तहखाने में था। वहां चारों ओर लाल दिए जल रहे थे, और सामने खड़ी थी स्वरा। लेकिन अब वह सिर्फ उसकी भाभी नहीं थी। उसके ललाट पर चंदन के बदले कोई चमकती हुई तांत्रिक रेखा थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, और आंखों में वह दर्द जो केवल शापित आत्माओं की होती है। उसने धीरे से कहा, मैं तो उसी दिन लौट आई थी जब तुमने हवेली में कदम रखा। मुझे तुम्हारा इंतजार था। पिछले जन्म से आर्यन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया था। वह उसकी ओर बढ़ी, और जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों से लपटें उठ रही थीं। जैसे ही उसने आर्यन के माथे को छुआ, आर्यन की नींद खुल गई, और उसकी हथेली पर अब भी जलन थी, जैसे सपना नहीं, कोई सच्ची छुअन थी। आर्यन अब डर और मोह के ऐसे मोड़ पर था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वरा क्या है। एक रहस्यमय स्त्री, एक आत्मा, एक यक्षिणी, या कोई ऐसी आत्मा जो उसे चाहती है। सैकड़ों सालों से हवेली अब उसे घर नहीं, किसी पुराने आड़ का मैदान लग रही थी, जहां देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ समाज का बंधन नहीं, बल्कि एक प्राचीन बंधन था, जो शायद अब टूटने ही वाला था, या फिर पूरा होने। अब हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रही थी। अब वह आर्यन की सोच, उसकी सांसों, उसके हर क्षण में घुल गई थी। पहले जो आकर्षण था, अब वह एक भारी बोझ बन चुका था, जिसमें डर भी था, मोह भी, और एक ऐसी खामोशी जो दिन के उजाले में भी पीछा नहीं छोड़ती थी। आर्यन अब दिन में भी बेचैन रहने लगा था। स्वरा से नजरें चुराने की कोशिश करता, लेकिन जब भी वह उसके सामने आती, उसकी चाल, उसकी आंखों की गहराई, उसकी मुस्कान, सब कुछ ऐसा लगता जैसे वह किसी और दुनिया से है। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, आर्यन अकेले ही हवेली की पुरानी टूटी हुई छत पर चढ़ गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे वहां खींच रही हो। वहीं एक पुराना लोहे का संदूक मिला, जंग खाया हुआ, और उसमें थी एक किताब, मोटी काली जिल्द वाली, धूल से ढंकी। लेकिन उसके नाम ने आर्यन का दिल बैठा दिया, यक्षिणी व्रत कथा। जब उसने किताब के पन्ने पलटे तो डरावनी आकृतियां, रुद्राक्षों और रक्त से बने चिन्ह, और एक कहानी उभरने लगी। उस यक्षिणी की जो सौंदर्य का जाल बुनती थी, पुरुषों को आकर्षित कर उनके प्राण ले लेती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस यक्षिणी का नाम भी स्वरा ही था। एक ही नाम, वही सौंदर्य, वही लाल आंखें। क्या यह संयोग था, या कोई जन्मों पुराना सत्य किताब में आगे एक अघोरी का जिक्र था? भैरवनाथ, जिसने एक बार उस यक्षिणी को तंत्र मंत्र से बांधने की कोशिश की थी, पर खुद ही उसकी वासना का शिकार हो गया था। यह सब पढ़कर आर्य की सांसें तेज हो गई, जैसे कोई पुरानी कथा उसके जीवन में फिर से जीवंत हो रही थी। और तभी जैसे कोई याद झिलमिलाई हो, आर्यन को अपने ही मन में कुछ झलकियां दिखीं। एक और समय, एक और जीवन, किसी पुराने महल के भीतर, जहां स्वरा जैसी कोई स्त्री थी जो उसे राजकुमार आर्यम कहती थी, और उसकी आंखों में प्रेम के साथ साथ एक पागलपन था। वो झलकियां किसी स्वप्न की तरह आईं और गायब हो गईं। लेकिन आर्यन का विश्वास अब डगमगा गया। अब वह खुद को समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन है और यह सब क्या है। उसी रात जब वह किताब लेकर अपने कमरे में बैठा था, हवेली का वातावरण और भी भारी हो गया। दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हवा में बुदबुदा रहा हो,
अचानक दरवाजा धीरे से खुला और स्वरा अंदर आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह मोहक मासूमियत नहीं थी। अब वहां लालिमा थी, चिंगारियां थीं और एक अजीब सी गहराई। वह आर्यन के पास आकर बैठ गई। आर्यन ने डर के बावजूद उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे सिर्फ एक यक्षिणी नहीं, एक इंसान दिखाई दी जो प्रेम की भूखी थी, ना कि प्राणों की। उसके मन में एक विचार जागा, क्या वह इस श्राप को प्रेम से तोड़ सकता है? क्या सच्चा प्रेम मृत्यु और जन्मों की बेड़ियां तोड़ सकता है? वह धीरे से उसके करीब गया, लेकिन जैसे ही स्वरा ने हाथ बढ़ाया, आर्यन की जेब में रखा हुआ यंत्र अचानक गर्म हो गया और एक नीली लौ सी उठी और स्वरा चीखती हुई पीछे जा गिरी। उसका चेहरा फिर यक्षिणी का रूप लेने लगा, आंखें जलने लगीं, बाल हवा में उड़ने लगे और वह जमीन पर तड़पने लगी। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर पूरे हवेली को हिला गई और फिर अचानक सब शांत हो गया। स्वरा फर्श पर बैठी थी, कांपती हुई, बिखरी हुई और बेहद थकी सी। उसने रोते हुए कहा, मैं चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती आर्यन। यह श्राप मुझे हर बार तुम्हारे करीब आने से रोक देता है। काश तुम मुझे पहले मिले होते, काश मैं इंसान होती। उसकी यह बात आर्यन के दिल में किसी शूल की तरह चुभ गई। पहली बार वह जान पाया कि उसके लिए जो आकर्षण था वह केवल सौंदर्य या रहस्य नहीं था, वह पीड़ा थी, एक रूह की चीख जिसे केवल प्रेम ही सुन सकता था। अब वह स्वरा को देखता तो उसके भीतर की कैद आत्मा दिखाई देती, एक ऐसी स्त्री जो ना तो पूरी तरह इंसान थी, ना ही पूरी तरह राक्षसी, बस अधूरी थी। लेकिन हवेली और गांव इस अधूरे प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब हर रात कुछ अजीब होता। कुएं का पानी खुद ब खुद खौलता, गायों का दूध सूख जाता, पेड़ों से पक्षी उड़ जाते और सुबह गांव में किसी न किसी जानवर की लाश मिलती। आंखें फटी हुई, शरीर पर तांत्रिक निशान। गांव के लोग अब अघोरी भैरवनाथ के पास जमा होने लगे। वह हवेली के बाहर खड़ा होकर चिल्लाया, अगली अमावस्या बलिदान मांगेगी और अगर वह नहीं मिला तो यह गांव ही बलिदान बन जाएगा। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा ऐसा जैसे किसी युद्ध से पहले की शांति को तोड़ने आया हो। आर्यन अब खुद को एक चौराहे पर खड़ा महसूस कर रहा था। एक ओर स्वरा थी जिसे वह अब पूरी तरह त्याग नहीं सकता था, और दूसरी ओर उसका अपना जीवन और गांव। यह अब सिर्फ देवर भाभी का अजीब रिश्ता नहीं था, यह आत्मा और शरीर का टकराव था। प्रेम और श्राप का द्वंद्व। अमावस्या नजदीक आ रही थी। हवेली की दीवारें और भी स्याह लगने लगी थीं और स्वरा की आंखें अब और भी रहस्यमयी। वह चुपचाप आर्यन को देखती थीं, जैसे जानती हो कि अब अंत पास है। और आर्यन वह अब समझ नहीं पा रहा था कि वह प्रेम कर रहा है या बस किसी अधूरी आत्मा की पुकार में बंधता जा रहा है। एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसने खुद से पूछा, क्या यह प्रेम है या छल और जवाब? हवेली की दीवारों से धीमी फुसफुसाहट बनकर लौट आया, कभी कभी दोनों एक ही होते हैं। रात की स्याही अब केवल हवेली के गलियारों में नहीं, आर्यन के दिल और दिमाग पर भी उतरने लगी थी। वो अब हर रात एक अजीब सपना देखने लगा था। एक पुराना महल, झील के किनारे खड़ा एक सुंदर राजकुमार और उसके पीछे एक युवती जिसका चेहरा हूबहू स्वरा जैसा था। सपनों में वह खुद को उस राजकुमार के रूप में देखता जो उस लड़की से प्रेम करता था, उसे झील किनारे हार फूल पहनाता, उसके बालों में कंघी करता और कहता, तुम मेरी रानी बनोगी। पर हर सपना एक ही बिंदु पर टूट जाता। तेज चीख, खून से सना आसमान और वो लड़की जिसकी आंखों में जीवन की जगह आग और बदला भर जाता। आर्यन अब खुद को समझ नहीं पा रहा था, क्या यह सपने हैं या उसकी आत्मा की कोई पुरानी पुकार? भैरवनाथ, जो अब हर रात हवेली के बाहर अघोर साधना करता था, एक दिन आर्यन को अपने पास बुलाता है। अगर सच जानना है, वह कहता है, तो तुम्हें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, वहां जहां यह सब शुरू हुआ। अघोरी एक गाढ़ा काला तिलक लगाता है और विशेष मंत्रों के साथ आर्यन को एक गहरी तंद्रा में भेजता है। यह एक पूर्व जन्म यात्रा थी। आर्यन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके सामने दृश्य साफ थे। सैकड़ों साल पहले का एक राज्य,
एक निर्दयी राजा और एक साधारण सुंदर कन्या जिसका नाम था स्वरा। स्वरा उस समय किसी गरीब पुजारी की बेटी थी जिसने बस अपने जीवन में प्रेम मांगा था, सम्मान मांगा था, पर बदले में उसे मिली एक हवसी राजा की निगाहें। राजा ने उसे बलपूर्वक अपने महल में बुलवाया, उसके साथ दुराचार किया और जब वह विरोध में चीख उठी तो उसे मरवा दिया। मरने से पहले स्वरा ने शपथ ली, मैं हर जन्म में लौटूंगी और तब तक नहीं मरूंगी जब तक मेरी आत्मा को इंसाफ न मिले। वो शपथ अब एक श्राप बन चुकी थी। उसकी आत्मा एक यक्षिणी में बदल गई, एक ऐसी आत्मा जो प्रेम की तलाश में भटकती रही मगर जिसकी उपस्थिति ही विनाश लेकर आती। आर्यन यह देख दहल गया क्योंकि अगले ही पल उसने खुद को उस पुराने समय के राजकुमार के रूप में देखा जो स्वरा से प्रेम करता था लेकिन उसे बचा नहीं पाया था। वह समय पर नहीं पहुंच पाया था और उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई थी। वह असहायता, वर्तमान जन्म में वह देवर है और स्वरा उसकी भाभी, लेकिन आत्मा की पहचान शरीर की सीमाएं नहीं मानती। अब वह समझ गया, यह मोह नहीं, कोई अधूरा वादा था जो जन्मों से चला आ रहा है। वापसी के बाद आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब स्वरा से आंख नहीं चुरा पा रहा था। एक शाम जब हवेली के मंदिर में दिए बुझ गए और सन्नाटा पसरा था, स्वरा खुद उसके पास आई। उसकी चाल धीमी थी पर उसकी आंखों में कई जन्मों का तूफान था। मैंने तुम्हें हर जन्म में ढूंढा आर्यन, उसने कांपती आवाज में कहा। हर बार जब मेरा शरीर जलाया गया मेरी आत्मा फिर तुम्हारी ओर बढ़ी, पर तुम हर बार मुझसे छीन गए। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वह इंसानी आंसू नहीं थे, वो आग थे, आत्मा की आग। इस बार तुम मुझे अधूरा मत छोड़ना, उसने कहा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर बदलाव आने लगा। उसकी आंखों की सफेदी लुप्त होने लगी, आंखें लाल हो गईं और उसकी त्वचा पर तांत्रिक रेखाएं उभर आईं। वह अब यक्षिणी बन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम भी था और भूख भी। वह अपने अस्तित्व के दो हिस्सों से जूझ रही थी। एक हिस्सा आर्यन को पाना चाहता था, प्रेम करना चाहता था, और दूसरा हिस्सा उसकी आत्मा को निगल जाना चाहता था। आर्यन अब टूटने लगा था। उसकी आत्मा उसे खींच रही थी स्वरा की ओर, लेकिन उसका भय, उसका वर्तमान और उसका मन उसे रोक रहा था। हवेली की दीवारों से अब हर रात फुसफुसाहटें आने लगी थीं। बलिदान बलिदान जैसे हवेली खुद भी अब इस प्रेम कहानी को झेल नहीं पा रही थी। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर रास्ता अंधेरे में जा रहा था और अब अमावस्या बस 3 रात दूर थी। गांव में अमावस्या की काली रात जैसे सांसें रोककर खड़ी थीं और उससे एक दिन पहले ही हवा में खून की गंध घुल गई। गांव के पुराने बरगद के पास एक युवक की लाश मिली। चेहरा इतनी बुरी तरह विकृत कि मां तक पहचान ना पाए। आंखें फटी हुई जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान देख ही ना सके। सारा गांव कांप उठा, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दबे होठों में सिर्फ एक ही नाम फुसफुसाते थे, स्वरा, मगर सामने कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भैया जो स्वरा के पति थे अब बिस्तर पर पड़ रहे थे, आंखें खाली, चेहरा पीला जैसे किसी के वश में हो। हवेली की खामोश दीवारें अब हर रात कुछ और बोलने लगी थीं और फिर आर्यन को एक अजीब बात पता चली। हवेली के पिछवा में जो सूखा पड़ा कुआं था, उससे रात के समय एक लड़की के गाने की धीमी आवाज आती थी। एक रात जब नींद ने उसे छोड़ा और मन ने उसे बाहर खींचा, वह उस कुएं के पास पहुंचा। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा में किसी के रोने और गुनगुनाने की टकराती हुई आवाजें थीं। अगली सुबह अघोरी भैरवनाथ उसे ढूंढता हुआ आता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चेतावनी थी। उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं है बेटा, उसने कहा, वहां दफन है वह सब आत्माएं जो उससे प्रेम कर बैठे और उसकी भूख का शिकार बन गए। अघोरी की बात सुनकर आर्यन के अंदर सब कुछ हिल गया। क्या वह भी उन्हीं में से एक बनने जा रहा है? लेकिन उस मोह से खुद को छुड़ा पाना अब आसान नहीं था। स्वरा से उसकी नजदीकियां अब कोई इत्तेफाक नहीं रहीं। वो डरता था उससे, उसकी आंखों में झांकने से भी घबराता था।
लेकिन उसी वक्त उसके पास रहना चाहता था, जैसे उसकी आत्मा को उस अधूरी आत्मा की पुकार सुनाई देती हो। उसी रात जब हवेली के हर कोने में सन्नाटा गूंज रहा था, दरवाजे की साकल बिना किसी हवा के धीरे से हिली। स्वरा सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखों में अजीब सी नमी और प्यास लिए आर्यन के कमरे में दाखिल हुई। वह अब किसी इंसान की तरह नहीं, एक छाया की तरह लग रही थी, मगर उसकी आवाज में फिर भी मोह था। अगर मुझसे दूर हुए तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसकी सांसें उसके चेहरे से टकराई और फिर उसने आर्यन को चूमना चाहा। वो पल एक साथ मोह, भय और मृत्यु की दहलीज बन गया। मगर जैसे ही आर्यन ने कांपते हाथों से अघोरी का दिया हुआ यंत्र उठाया, स्वरा की आंखें तमतमा उठीं। उसका चेहरा पल भर में विकृत हो गया। उसके होठों से एक भयावह चीख निकली और वह अचानक हवा में विलीन हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अब कहानी का रुख साफ था। आर्यन अब जान चुका था कि यह सिर्फ देवर भाभी का मोह नहीं था, यह एक श्राप था, एक भूख थी जो प्रेम की आड़ में छुपी हुई थी। गांव अब रात को अपने दरवाजे बंद करने लगा था। उसने तंत्र को देखा और फिर स्वरा की आंखों में झांका, फिर खुद को उसके सामने झुका दिया। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है, अगर मेरा लहू तुम्हारे श्राप को पूरा करता है तो ले लो। स्वरा, मैं तुम्हें अधूरी नहीं रहने दूंगा, चाहे मैं खुद अधूरा रह जाऊं। स्वरा ठिठकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दुविधा तैरने लगी, जैसे अंदर की स्वरा और यक्षिणी के बीच फिर से एक युद्ध छिड़ गया हो। उसने हाथ बढ़ाया, आर्यन के सीने पर रखा और पल भर में जोर से चीख उठी। उसके भीतर से एक औरत की चीख निकलती रही, दर्द में डूबी हुई, प्यास से भरी, मगर किसी को पहचानती हुई। तभी हवेली की छत हिलने लगी, जैसे आसमान फटने वाला हो। दीवारों से आग की लपटें उठीं और स्वरा का शरीर झटके खाने लगा और फिर उसका शरीर धू धू करके जलने लगा, मगर आर्यन के सामने खड़ी रही। आखिरी बार मुस्कुराते हुए उसके भीतर से एक धुएं जैसी परछाई अलग हुई। वह यक्षिणी थी, एक आग से बनी आत्मा जो हवा में तैरती हुई भैरवनाथ के तंत्र से टकराकर तड़पने लगी। वह चिल्लाई, मुझे तुमसे दूर मत करो, मैं सिर्फ प्रेम थी, मुझे एक बार पूरा हो जाने दो। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म होने लगा था। हवेली के चारों ओर अग्नि का चक्र बन चुका था और वह आत्मा बीच में फंसी तड़प रही थी, जल रही थी और अंत में राख हो गई। आर्यन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन चेहरा शांत था। स्वरा अब नहीं थी, ना वह यक्षिणी, ना वह भाभी, बस एक आत्मा थी जो आखिरकार मुक्त हुई थी। हवेली अब शांत हो गई थी, जैसे उसकी आत्मा भी अब थक कर सो गई हो। मगर क्या कहानी यहीं खत्म हुई, या अगली अमावस्या किसी और प्रेम कथा को श्राप बना दे? कुछ कहानियां मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ आत्माएं प्रेम के नाम पर बार बार लौटती हैं। स्वरा क्या फिर लौटेगी? स्वरा की आत्मा तड़पती हुई आग में झलकर अलग हो चुकी थी। हवेली अब शांत थी और लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन नहीं, कहानी वहीं से एक और भयावह मोड़ लेती है। अगली सुबह जब भैरवनाथ और आर्यन ने उसे जमीन पर पड़ा देखा तो उसकी आंखें बंद थीं, सांसें बहुत धीमी और चेहरा बिल्कुल शांत, मगर वह सिर्फ बेहोश नहीं थी, खाली हो चुकी थी। उसका शरीर वहां था, मगर आत्मा वह जैसे कहीं फंसी रह गई थी, किसी और लोक में, किसी अंधेरे में। भैरवनाथ ने लंबी सांस ली और कहा, यक्षिणी की आत्मा तो जल गई, लेकिन स्वरा की आत्मा भी उसके साथ उस अग्नि में खींच गई है। अब उसका शरीर एक पिंजरा है और आत्मा अब भी कैद है। कहीं किसी भयंकर सत्य में आर्यन उस वक्त टूट चुका था, भीतर से बिखर चुका था, मगर फिर भी उसकी आंखों में एक ही प्यास थी, स्वरा को वापस लाने की, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। गांव अब शांत लगने लगा था। हवेली पर अब कोई नहीं आता, मगर हर रात की खामोशी में वहां से कोई धीमी आवाज आती, कभी कोई कदमों की आहट, कभी कोई धीमा सा करुण स्वर। आर्यन और वह नाम जैसे आर्यन की रगों में आग लगा देता।
कभी कभी उसे छाया दिखाई देती थी, कभी स्वरा के गाने की धुन जो पहले मोहक लगती थी अब बस दर्द से भरी थी। आर्यन अब नींद में भी जागने लगा था। हर सपना किसी दूसरे लोक की यात्रा सा लगता था। और फिर एक रात उसने एक ऐसा सपना देखा जो पिछले सभी सपनों से अलग था। उसमें स्वरा उसे मारने नहीं आई थी, बल्कि अपनी आंखों में आंसू लिए उससे कह रही थी, मुझे यहां से निकालो, मैं अधूरी हूं। आर्यन बहुत अधूरी। उसकी आवाज कांपती थी, जैसे हर लफ्ज किसी पत्थर की दीवार से टकराकर लौट रहा हो। भैरवनाथ ने आर्यन को बुलाया और कहा, अब समय है अंतिम निर्णय का। या तो तुम उसकी आत्मा को मुक्त करोगे या फिर वह तुम्हें भी साथ खींच ले जाएगी। आत्माएं जब अधूरी होती हैं तो प्रेम भी पिशाच बन जाता है। उसने बताया कि वह आत्मा एक पुराने श्रापित स्थान नरकवट के नीचे फंसी हुई है। वही जगह जहां कभी यक्षिणी का पहला बलिदान हुआ था, जहां श्राप शुरू हुआ था। वह एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, सूखा हुआ उल्टी शाखाओं वाला, जिसके नीचे जाने की हिम्मत ना गांव वालों में थी, ना किसी तांत्रिक में कहते थे। वहां जाने वाला लौटकर नहीं आता, मगर अब आर्यन को जाना था, क्योंकि स्वरा अब सिर्फ उसकी भाभी नहीं रही थी। अब वह उसका अधूरा प्रेम, अधूरी आत्मा और अधूरी जिंदगी बन चुकी थी। अगले दिन हवेली के पास से गुजरते हुए आर्यन ने देखा वहां कोई नहीं था। फिर भी हवाओं में एक गीत तैर रहा था, वही गीत जो स्वरा गाती थी। दीवारें सुनी थीं, मगर उस वीराने में उसकी परछाई अब भी दिखती थी, कभी झरोखे से झांकती, कभी जमीन पर खड़ी, जैसे उसका मन अब भी उस हवेली से बंधा हुआ हो। आर्यन उस दिन देर रात तक वहीं बैठा रहा, जब तक कि उसे फिर से आवाज नहीं आई, आर्यन इस बार अधूरी मत छोड़ना। और तब उसने मन ही मन निर्णय लिया, अब या तो वह स्वरा को इस नरक से मुक्ति देगा या फिर खुद उसी नरक का हिस्सा बन जाएगा। रात के तीसरे पहर में जब पूरा गांव नींद में था, आर्यन हाथ में वही तांत्रिक यंत्र और स्वरा की एक पुरानी चूड़ी लेकर नरकवट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पेड़, झाड़ियां और हवाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका मन अब सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, स्वरा। चंद्रमा काले बादलों के पीछे छिप गया था और हर दिशा जैसे अंधेरे में डूबी हुई थी। एक ऐसा अंधेरा जिसमें ना इंसान दिखता है, ना आत्मा, बस डर सांस लेता है। कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां प्रेम और प्रेत के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, और अब पर्दा उठने वाला था। क्या आर्यन स्वरा को मुक्त कर पाएगा या खुद भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाएगा? घना जंगल था, पेड़ों के बीच सन्नाटा ऐसे पसरा हुआ था जैसे वक्त भी वहां रुक गया हो। भैरवनाथ ने आर्यन को उस गहराई में ले जाया जहां किसी भी इंसान का जाना वर्जित माना जाता था। वही जगह थी नरकवट, एक तांत्रिकों का पुराना त्याग स्थल, जहां आत्माओं को बांधने और मुक्त करने का अंतिम साधन होता था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, आसमान पर बिजली चमक उठी, बादल गरजने लगे और जमीन अपने सीने में कुछ दबाए कांपने लगी, जैसे इस यात्रा को खुद आत्मा ने नकार दिया हो। हवा में राख और पुराने रक्त की गंध थी। वट वृक्ष के नीचे असंख्य हड्डियां बिखरी थीं, इंसानों की, जानवरों की और शायद आत्माओं की भी। उस विशाल उलटी शाखाओं वाले पीपल के नीचे एक जलती हुई नीली रोशनी के रूप में स्वरा की आत्मा बंधी हुई थी, कांपती मगर स्थिर, जैसे सदियों से अपनी मुक्ति के पल का इंतजार कर रही हो। भैरवनाथ ने वहां एक मंत्र चक्र बनाया और आर्यन से कहा, यह अंतिम साधना है। यह तब तक नहीं पूरी होगी जब तक तू अपने हर जन्म का पाप, हर पीड़ा, हर अधूरापन स्वीकार ना कर ले। मंत्रों की गूंज शुरू हुई और एक एक करके आर्य की चेतना पुराने जन्मों की ओर खींचने लगी। वह एक बार फिर वही राजकुमार बन गया जिसने कभी स्वरा से प्रेम किया था, लेकिन उसे बचा ना सका। वह देखता है कैसे वह घोड़े पर दौड़ता आया था, कैसे स्वरा पर हमला हुआ, कैसे वह भागते हुए भी उस तक नहीं पहुंच सका, और फिर वह दृश्य जब स्वरा की चीखों के बीच उसकी देह को जलाया गया था। उसी जलती हुई चीकार करती आत्मा ने अब सामने आकार लिया। उसके केश धुएं जैसे उड़ रहे थे, चेहरा झला
आंखों से रक्त बह रहा था और वह कांपती हुई बोली, अब आया है जब मैं सब खो चुकी हूं। आर्यन कांप गया। उसकी रगों में वह दृश्य ताजा हो गया जिसने न जाने कितने जन्मों तक उसका पीछा किया था। अब आर्यन के पास सिर्फ एक ही उपाय था, स्वरा को वो देना जो उसने उससे छीन लिया था। बलिदान। उसने चुपचाप अपनी छाती पर तांत्रिक छुरा चलाया। रक्त की धार बहने लगी और वह आगे बढ़ा। उस रोशनी के ठीक सामने। मैं तुझे कभी नहीं बचा पाया, वह फुसफुसाया, लेकिन अब मैं तुझे बांधूंगा, नहीं मुक्त कर दूंगा। उसका रक्त उस हड्डियों से भरी जमीन पर गिरा और तब वह आत्मा कांप उठी। बिजली चमकी, पेड़ की शाखाएं तड़पने लगीं और नीली रोशनी फपक पड़ी। स्वरा की आत्मा अब वैसी नहीं थी। अब उसमें पीड़ा नहीं, प्रेम था। एक आंसू उसकी आंख से गिरा और वह धीमे से बोली, तुमने मुझे पहचान लिया, अब मुझे जाने दो। उस क्षण जंगल थम गया, हवाएं रुक गईं और उस आत्मा ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठी, जैसे कई जन्मों की कैद से आजादी मिली हो। वह आत्मा आकाश में विलीन हो गई और उसी क्षण हवेली में बिस्तर पर पड़ी स्वरा की पलकों में हलचल हुई। उसके होंठ कांपे और उसने धीरे से कहा, आर्यन। आर्यन जमीन पर गिर चुका था, मगर उसकी आंखों में अब शांति थी। वह मुस्कुराया, क्योंकि जानता था कि इस बार प्रेम हार नहीं मानने वाला था। इस बार प्रेम ने आत्मा को मुक्त किया था, खुद को नहीं मिटाया। स्वरा की आंखें धीरे धीरे खुलीं, जैसे सदियों की नींद से कोई पुरानी आत्मा लौटी हो। उसकी सांसें चल रही थीं, पर आवाज वो सामान्य नहीं थी। धीमी गूंजती हुई, जैसे किसी खाली हवेली में कोई पुराना राग बज रहा हो। आर्यन उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा था, पर स्वरा की आंखों में अब भी वह पुराना धुआं था, जैसे दो जिंदगियों की राख उसमें अब भी झुलस रही हो। उसने आर्यन की ओर देखा, मगर चेहरा अनजाना लगा। कुछ देर तक वह उसे पहचान ना सकी। उसकी आंखें जैसे अतीत के किसी कोने को टटोल रही थीं। भैरवनाथ, जो अब भी पास ही खड़ा था, धीरे से बोला, स्वरा वापस तो आई है, मगर पूरी नहीं। उसका एक हिस्सा अब भी यक्षिणी के अनुभवों से बंधा हुआ है। वह भूलेगा नहीं, कभी नहीं। आर्यन ने देखा, स्वरा का चेहरा सुंदर था, शांत भी था, लेकिन कभी कभी उसकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो जातीं, जैसे कोई दूसरा उसमें झांक रहा हो। हवेली अब भी वैसे ही थी। छत से टपकती बूंदें, दीवारों पर चढ़ती सीलन और रात को सुनाई देती रहस्यमयी सरसराहटें। आर्यन चाहता था कि वे कहीं और चले जाएं, किसी नई जगह जहां यह सब पीछे छूट जाए, मगर स्वरा ने उसी दिन कह दिया, मैं यहीं रहूंगी। यह हवेली मेरा श्मशान भी है और मेरा घर भी। यहां हर दीवार मेरी पीड़ा जानती है। उसके इस वाक्य में एक अजीब सच्चाई थी, जैसे वह खुद भी जानती थी कि वह अब कभी पूरी तरह स्वरा नहीं बन पाएगी। गांव के लोग अब भी डरते थे। कुछ कहते यक्षिणी गई नहीं, बस किसी कोने में छिप गई है, किसी बच्चे के सपने में या किसी कुएं के पानी में। कोई फिर से दूध चढ़ाने लगा, कोई हवेली की ओर देखकर थूकने लगा। डर कभी पूरी तरह मरता नहीं। आर्यन अब स्वरा के साथ दिन रात रहने लगा था, न डर से न कर्तव्य से, बल्कि उस अधूरे प्रेम से जो अब फिर से अंकुरित होने लगा था। पर यह प्रेम वैसा सादा न था। उसमें संदेह था, रहस्य था और एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक फिर खुल सकता है। स्वरा अब भी रात को कभी कभी नींद में बड़बड़ाती उसकी आवाज दोहरी हो जाती, एक औरत की और फिर किसी डरावनी परछाई की। एक रात जब चांद आधा था और हवेली के खिड़कियों से नीली रोशनी छन रही थी, स्वरा ने चुपचाप आर्यन से कहा, अगर मैं फिर से बदल गई, अगर वह फिर मुझ पर हावी हो गई, तो मुझे मार देना। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, अगर तू फिर से यक्षिणी बनी तो मैं फिर से तुझे प्रेम करूंगा। मारना तो सब जानते हैं, पर तुझे समझकर प्रेम करना ही मेरी तपस्या है। हवेली में फिर सन्नाटा था, लेकिन उस रात दोनों की धड़कनों में कुछ नया जन्म ले चुका था। प्रेम जो अब सिर्फ मनुष्यता का नहीं रहा,
बल्कि आत्मा और शाप के बीच का एक गहरा पुल बन चुका था। मगर बाहर उस नरकवट के नीचे अब भी राख गर्म थी और हवेली की सबसे ऊंची मीनार पर एक काली चिड़िया रोज रात को बैठती थी, जैसे किसी की वापसी अब भी तय हो। प्रेम लौट आया था, लेकिन डर ने कभी यह हवेली छोड़ी नहीं थी। समय बीता और हवेली की दीवारों पर पहले जैसा डर अब नहीं था। स्वरा और आर्यन अब एक अजीब सी शांति में बंधे हुए थे। ना कोई जोरदार प्रेम, ना कोई छलकती खुशी, बस एक गहरी समझ, जैसे दो जले हुए पन्ने अब एक किताब में साथ रख दिए गए हो। हवेली में अब भी रात को हवा सरसराती थी। खिड़कियां कभी कभी खुद ब खुद खुल जाती थीं, मगर अब कोई चीख नहीं आती थी, मानो यक्षिणी थक कर सो गई हो। आर्यन रोज मंदिर जाता और स्वरा शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर न जाने किन आत्माओं से बात करती रहती। लेकिन इसी शांत माहौल में एक दिन गांव में फिर से एक सर्द खबर फैल गई। एक युवती की लाश मिली थी, आंखें फटी हुई, गला नीला और शरीर पर वही पुराने घाव, जैसे किसी पिशाच ने आत्मा तक निचोड़ ली हो। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग फिर से हवेली की तरफ देखने लगे। डर की वही पुरानी परछाई लौट आई। उसी शाम भैरवनाथ फिर प्रकट हुआ। चुपचाप, बिना आहट, उसकी आंखें इस बार और भी बुझी हुई थीं। उसने बस इतना कहा, तुम दोनों को मुक्ति मिली थी, लेकिन यक्षिणी का श्राप हवा में घुल गया है। अब वह किसी और को ढूंढ रहा है। यह श्राप एक आत्मा पर नहीं, पूरे स्थान पर लगा था। हवेली की गलियों में फिर पायल की आवाज आने लगी, मगर यह पायलें अब स्वरा की नहीं थीं। आर्यन ने देखा कई बार रात को एक सफेद साया सीढ़ियों पर घूमता है। आईने धुंधले पड़ जाते हैं और खिड़की के पार कोई लड़की झांकती है, मगर चेहरा नहीं दिखता। वह जान गया, यह अंत नहीं था, यह फिर एक नई शुरुआत थी। आर्यन ने स्वरा से कहा कि वे गांव छोड़ देते हैं, कहीं दूर, जहां न पीपल के साए हो, न भूतों की आहट। मगर स्वरा अब वह पुरानी डरी हुई लड़की नहीं थी। उसने ठंडी आंखों से आर्यन को देखा और कहा, अगर मैं भाग गई तो अगली कोई लड़की मेरी तरह नहीं बचेगी। इस बार मैं यक्षिणी से नहीं डरूंगी, मैं उससे लड़ूंगी। उसकी आवाज में अब वह डर नहीं था जो पहले कभी उसके खून में बहता था। अब उसमें एक तपता हुआ इरादा था, जैसे राख से कोई रक्षक जन्मा हो। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहां एक नई ऊर्जा थी। आर्यन ने महसूस किया, स्वरा अब किसी की प्रेमिका भर नहीं थी, वह अब इस श्राप की पहरेदार बन चुकी थी। गांव में डर अब भी था, लेकिन स्वरा ने खुद को उन लड़कियों के लिए ढाल बना लिया था जो अनजाने में उस श्राप के घेरे में आ सकती थीं। हर रात जब हवेली की छत पर अंधेरा उतरता, स्वरा अपनी आंखें बंद कर किसी अगली आत्मा की आवाज सुनती थी, जो कहीं छिपकर मदद मांग रही होती। कहानी वहीं से फिर घूमने लगी। वही चक्र, वही दर्द, वही प्रेम और वही पीड़ा। लेकिन अब शिकार बदल गया था और रक्षक भी। हवेली अब भी रहस्य से भरी थी, मगर अब उसकी सीढ़ियां और डर नहीं, सुरक्षा की दिशा में जाती थीं। और आर्यन, जो कभी प्रेम में डूबा था, अब विश्वास में बसा था कि शायद यह कहानी कभी खत्म न हो। लेकिन अगर उसमें स्वरा जैसे लोग हैं, तो हर आत्मा को एक दिन मुक्ति जरूर मिलेगी। सालों बीत चुके थे। हवेली अब टूटती नहीं, मगर सांस भी नहीं लेती थी। दीवारें चुप थीं, मगर उन पर वक्त की परतें जम चुकी थीं, जैसे किसी ने पुरानी चीखों को सफेदी से ढक दिया हो। एक दिन दूर शहर से एक युवक आया, किताबों में डूबा रहने वाला, पुरानी कहानियों में रुचि रखने वाला। उसने सुना था कि इस गांव की एक हवेली में कभी कुछ ऐसा घटा था जो ना तो पूरी तरह श्राप था, ना मुक्ति। कुछ अधूरा, कुछ अटका हुआ। दोपहर ढलने को थी जब वह पहली बार हवेली के फाटक से भीतर गया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, दिल में बेचैनी और सपनों में एक जाना पहचाना साया। हवेली में अब कोई नहीं रहता था, सिवाय एक स्त्री के, जो हमेशा सफेद साड़ी में लिपटी रहती थी और आंखें ऐसी जैसे उनमें बरसों से ना कोई आंसू था, ना नमी, बस इंतजार। युवक ने डरते हुए पूछा, क्या आप यहां अकेली रहती हैं? वो स्त्री मुस्कुराई, एक धीमी, थकी हुई मगर भीतर तक कंपने वाली मुस्कान। उसने सिर उठाया और धीमे स्वर में बोली, हर यक्षिणी अकेली होती है बेटा। युवक चौंका, उसकी रूह तक कुछ सरसराया।
हवेली की हवा अब ठंडी नहीं, भारी लगने लगी थी, और तभी पृष्ठभूमि में पायल की धीमी सी आवाज गूंजी। वही धुन, वही चाल, जैसे किसी ने वक्त को पीछे घुमा दिया हो। युवक की आंखें स्थिर हो गईं, और उसके चेहरे पर वही आकर्षण उतर आया जो कभी आर्यन की आंखों में था जब उसने पहली बार स्वरा को देखा था। कैमरा अगर होता तो उसकी आंखों पर रुक जाता, जहां अब जिज्ञासा नहीं, बंधन झलकता था। स्त्री ने उसकी तरफ एक बार फिर देखा और कहा, कहानियां कभी मरती नहीं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। हवेली की दीवारों ने एक धीमी सांस ली, जैसे बरसों से कोई रहस्य फिर से जाग उठा हो। कहानी यहीं रुकती है, एक ठंडी, भारी मगर सम्मोहित कर देने वाली चुप्पी में। पाठक का दिल अब डरता नहीं, सोचता है, क्या यक्षिणी वाकई कभी मरती है, या वह हर बार एक नया शरीर, एक नई पीड़ा, एक नई प्रेम कहानी लेकर लौटती है। शायद स्वरा की आत्मा को मुक्ति मिली थी, लेकिन यक्षिणी शायद वह अब भी जीवित है। हवेली के हर कोने में, हर दीवार की दरार में, हर सांझ की हवा में, और अब किसी और के सपनों में उतरने को तैयार। क्योंकि यक्षिणी कभी मरती नहीं, वह सिर्फ इंतजार करती है, प्रेम के नाम पर बदले के लिए। और अगली अधूरी कहानी के आरंभ हेतु तो यह थी हमारी आज की कहानी, स्वरा, अधूरी आत्मा की पुकार। एक ऐसी देवर भाभी की प्रेम गाथा जो प्रेम से शुरू हुई, पर भय, रहस्य और आत्मा के श्राप में बदल गई। जहां मोहब्बत ने मृत्यु को लांघा, और जहां आत्मा को मुक्ति देने के लिए प्रेमी को खुद को होम करना पड़ा। क्या यक्षिणी सच में मुक्त हुई, या वह बस सो गई है किसी और देवर की आत्मा में लौट आने के लिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो या आपकी रूह को झोरा हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे सोशल टॉक को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं इस कहानी का अगला चक्र भी हम आपके लिए खोलें। और हां, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि डर बांटने से ही असली मजा देता है। मैं मिलूंगा एक और डरावनी, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ प्रेम कहानियां अधूरी नहीं होती, वह बस समय का इंतजार करती हैं। नमो बुद्धाय मित्रों।